शुक्रिया आपका। ईशल कितनी खुश नजर आ रही है। देखो आशिक, मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा एक बात बताएं, ये जो इतना गुस्सा है ये मेरा इनकार का है आप ईशल बहुत ज्यादा खुश है। आशिक आपकी बात रद्द हो गई, इस बात का ज्यादा गुस्सा है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन? तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? जब जिंदगी बेरंग हो तो मेहंदी के रंग से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 2 मिनट का मैं इंतजार करूंगी। वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सी चालबाज की एक और नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आयजा की हर बात में अनाया टांग अड़ाती है और इस बात पर आयजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब तो रूहान को भी उसने अपने एतमाद में ले लिया है और वो रूहान को बताती है कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं पढ़ना चाहती थी और अपना करियर बनाना चाहती थी और घर वालों ने मुझे इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध लिया। तो अब मुझे टाइम लगेगा आपको समझने में, आपसे मोहब्बत करने में। रूहान जब उसकी बातें सुनता है तो वो उसे समझता है, वो उसे वादा करता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा और उसकी स्टडीज़ कंप्लीट कराएगा और उसका ख्वाब पूरा कराएगा। उसके बाद आप देखेंगे ईशल और शियान रात को आइसक्रीम खाने चले जाते हैं और उन्हें आते आते 2 बज जाते हैं। तो जब घर के दरवाजे से अंदर इंटर होते हैं तो सब जाग कर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आयजा सबको जगा देती है और एक तूफान बर्पा हो जाता है कि आशिर और ईशर दोनों बताए बगैर ही बाहर चले गए। ईशर पहले ही भाभी को लेकर आशिर से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि आशिर अपनी भाभी की ज़रूरत से ज़्यादा ही बात मानता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद होते हैं। रूहान कहता है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, और वो ये नाया दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। ये बात जब आयजा सुनती है वो फ़ौरन से मना कर देती है और वो कहती है आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब इन दोनों को भी घर गृहस्थी में अपना हाथ डालना चाहिए। मगर इस रूहान के इस फैसले पर उसके बाबा और असद मान जाते हैं और रूहान भी इस फैसले पर बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईशल आयजा को कहती है, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो ईशल फ़ौरन उसके मुंह पे कह देती है, तुम्हारी माँ ने यह नहीं सिखाया, मैके में और ससुराल में फ़र्क होता है। ईशल जब आयजा की ये बात सुनती है वो हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा हो गया है कि आयजा उसे पसंद नहीं करती।